हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है सैंपल पेपर क्लास 10th का। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने मैथ का सैंपल पेपर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं साइंस के सैंपल पेपर के बारे में। तो आपको पता होगा कि इस बार का जो सैंपल पेपर है, जो पैटर्न है, पूरी तरीके से साइंस का चेंज हो चुका है। पहले सारे क्वेश्चन मिक्स आते थे। पहला जो सेक्शन होता था वो था एमसीक्यू, फिर 2 नंबर के, फिर 3 नंबर के क्वेश्चन, फिर 4 नंबर के, ऐसे क्वेश्चन सेक्शन सी और डी तक दिए हो रहते थे। अब ऐसा नहीं है, अब इन सारे पेपरों को 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। कितने? 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है, ए बी एंड सी। ए बी एंड सी 3 सेक्शन में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले हम बता दें, जो इस बार का जो एग्जाम होगा रिटेन आपका होगा 80 मार्क्स का, 3 घंटे का टाइम होगा। कितना होगा? 3 घंटे का टाइम होगा। और आपके एग्जाम में 39 क्वेश्चन आएंगे, जो सेक्शन ए बी एंड सी में डिवाइड होंगे। जो सेक्शन ए होगा वो होगा बायोलॉजी का, जो सेक्शन बी होगा वो होगा आपका केमिस्ट्री, और जो सेक्शन सी होगा वो होगा आपका फिजिक्स। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज वाले वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी में सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, इसका ध्यान रखना है। और फिजिक्स के, ठीक है, मतलब देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो आएंगे वो पहले बायोलॉजी में से क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद से केमिस्ट्री। तो आपको इसी तरीके से तैयारी करना है। तो सबसे पहले आप देखिए, जो सेक्शन ए है उसमें आपके 13 क्वेश्चन दिए होंगे। कितने देंगे? 13 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपके फिजिक्स के क्वेश्चन, बायोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे। किसके? बायोलॉजी के ये क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और इसमें देख सकते हैं कि 1 से लेके 7 क्वेश्चन तक 1 नंबर, 9 क्वेश्चन तक 1 नंबर का होगा। 10 और 11 और 12 ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। और 13 और 14 जो ये क्वेश्चन होगा ये होगा आपका 3 नंबर का। और 15 क्वेश्चन नंबर होगा वो होगा आपका 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, 16 जो होगा वो 5 नंबर का होगा। और सेक्शन बी आ जाता है, ये आता है आपका केमिस्ट्री। सेक्शन बी क्या है? केमिस्ट्री है। अब आपको एक चीज ध्यान देना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको सैंपल पेपर सबसे पहले डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद एक एक क्वेश्चन को आपको एनालिसिस करना है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। अब जो पहले जैसा होता था कि पहले आप क्वेश्चन को याद करते थे और एग्जाम में लिख के आ जाते थे, उस टाइप के आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा है। आप सैंपल पेपर उठा के देख लीजिए और एक बार देखिए इसमें कोई भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से डायरेक्ट आया है तो बताइए। इन सब क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वो है एनसीईआरटी की बुक को आपको अच्छे तरीके से एक एक लाइन आपको अच्छे से रीडिंग करना पड़ेगा। और जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उस मतलब वो लेक्चर को आपको अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। और अच्छे से कोई भी कंसेप्ट आपको दिक्कत आ रहा है तो अपने क्लास टीचर या अपने ट्यूशन टीचर, मतलब किसी तरीके से उस कंसेप्ट को आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पहले जैसा अब पैटर्न नहीं रहा, अब पूरी तरीके से चेंज हो गया है। और सबसे ज्यादा थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन हर टाइप में, 1 नंबर का हो या 2 नंबर का क्वेश्चन हो या 3 नंबर क्वेश्चन, सब में वैसे ही दिया जा रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आपसे पूछा जा रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम याद करके चले जाएंगे एग्जाम में तो आपके नंबर आएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपके साथ बहुत दिक्कत आपको झेलना पड़ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी क्वेश्चन आप देखिए उठा के, हर एक क्वेश्चन आपको थिंकिंग बेस मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन आपको थिंकिंग बेस मिलेंगे और एक्सपेरिमेंट पे मिलेंगे। ठीक है, जितना भी एक्सपेरिमेंट होता है, एक्टिविटीज होती है, उस पे ये क्वेश्चन सारे पूछे जा रहे हैं। तो आपको इसी के हिसाब से आपको एग्जाम की तैयारी करना पड़ेगा। अगर आप चाहें कि हम सिर्फ क्लास नोट से और एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको थोड़ा ब्रॉडली सोचना पड़ेगा, इसके बारे में बैठ के सोचना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और कैसे इसको क्वेश्चन को आपको आंसर लिखना है। क्योंकि सारे जो क्वेश्चन है वो आपके थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन पे रिलेटेड है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को आप बारीकी से एनालिसिस करिए और उसको उसी हिसाब से अपना स्टडी आगे का करिए। तो अब देखिए सेक्शन बी तक हो गया था और सेक्शन
29 39 तक क्वेश्चन है सारे, ठीक है। इसमें आपके फिजिक्स के जो क्वेश्चन थे वो छूट गए हैं, कोई बात नहीं। मगर आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए यहाँ पे जितने भी हैं ये आपको यहाँ पे दे दिया है। अब इसी के हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा, आपको आंसर इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपको क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप समझिए ये जितने भी हैं एक्टिविटी से, या तो एनसीईआरटी के जितने भी एक्टिविटी है वो आपको अच्छे से करना पड़ेगा। एनसीईआरटी के एक्टिविटीज एंड रीडिंग अच्छे से करना पड़ेगा और कंसेप्ट को आपको क्लियर करना पड़ेगा। आप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जाइए सैंपल पेपर को डाउनलोड करिए, एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करिए। अब पहला काम है जो एनसीईआरटी को कंप्लीट करिए, सेकेंड काम है जो एक्टिविटी करिए, और थर्ड काम है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। और लिख कैसे प्रैक्टिस करना है, तो वो आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, समझ में आ रहा है। ये नहीं कि बस देख लिया हो जाएगा, ऐसे देखने के बाद नहीं होता है, आपको लिख लिख के सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है। कम से कम एक सब्जेक्ट के लिए, जैसे कि मानते हैं हम कि साइंस है, ठीक है, साइंस है, साइंस को हम डिवाइड कर देते हैं 200 क्वेश्चन, आपको मिनिमम 200 क्वेश्चन, 200 और 200 आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन, और 200 केमिस्ट्री के, और 200 फिजिक्स के। ये 200 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जो आपको अच्छे तरीके से एक याद होना चाहिए, तब जाके आप अच्छे से एग्जाम में कर पाएंगे। इसको करने के लिए कम से कम आपको 4 से 5 बार रिटन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम 5 टाइम्स अगर रिटन प्रैक्टिस करेंगे तो आपके एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगा। सेम टॉपिक से अलग अलग टाइप से क्वेश्चन करके पूछा जाएगा और आप उस क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि जब इस टाइप के प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपका माइंडसेट ऐसे ही बना रहेगा और आप एग्जाम में जब बैठेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगा पेपर लिखना। तो सबसे पहले आप प्रैक्टिस करना शुरू करें, क्वेश्चन को, क्वेश्चन पेपर को रखें, उसको ध्यान में रखे हुए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। और टॉपिक देखिएगा किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन हमेशा चेंज होगा बट आंसर आपके वहीं से निकल के आएंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब कुछ बच्चों ऐसे होते हैं जिनको आपको अगर सीधा सी पूछेंगे तो क्वेश्चन के आंसर बता पाएंगे, थोड़ा सा उसको अगर आप चेंज कर दे रहे हैं क्वेश्चन को तो उस क्वेश्चन को वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं। ये किस चीज़ की कमी दिखाती है, तो वो दिखाती है प्रैक्टिस की, क्योंकि उन बच्चों को प्रैक्टिस की कमी है। अगर वो प्रैक्टिस किए होते तो उस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते। अगर उस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है तो आपको सबसे ज़्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करें